इस लड़के का दिल एक भट्टी की तरह है जिसे लगातार लकड़ी खाने की जरूरत है ताकि वह ऊर्जा पा सके और जीवित रह सके। लेकिन उसका पिता एक लकड़ी का आदमी है, तो सवाल ये उठता है, क्या वो अपने पिता को खा जाएगा? पिता ने अपने बेटे के लिए एक पवन चक्की बनाई, लेकिन उसे क्या पता था छोटा सा बच्चा उस पवन चक्की को उठाकर खा गया। पिता को थोड़ी निराशा हुई, पर बेटे की खुशी देखकर वह भी खुश हो गया। बेटे के जन्मदिन पर पिता ने उसे एक लकड़ी की टोपी बनाकर दी, लेकिन बेटे ने उसे भी मुंह में डाल लिया। लाचार पिता ने फिर एक हवाई जहाज बनाने की ठानी, पर वह पूरा भी नहीं हुआ था कि बेटे ने चुपके से उसका प्रोपेलर खा लिया। जैसे जैसे लड़का बड़ा हुआ, उसकी भूख भी बढ़ती गई। घर का हर सामान धीरे धीरे खाया जाने लगा, यहाँ तक कि छत और दीवारें भी उसके मुंह से नहीं बची। लेकिन पिता ने उसे कभी डांटा नहीं, वह चुपचाप टूट फूट की मरम्मत करता रहा। लेकिन धीरे धीरे पिता की मरम्मत की गति बेटे की खाने की रफ्तार से पीछे रहने लगी। यहाँ एक छेद ठीक होता, वहाँ बेटा दूसरा बड़ा छेद बना देता। जल्द ही घर हिलने डुलने लगा। पिता ने 2 लकड़ी के खंभों से इसे सहारा दिया। फिर एक दिन जब बेटा आखिरी खंभे को चबा रहा था, पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही घर ढह गया, पिता ने अपने शरीर से बेटे को बचा लिया, लेकिन अब उनके पास कोई आश्रय नहीं था। पिता और पुत्र अब कहां जाएं? बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पश्चाताप में पिता का हाथ पकड़ने लगा, लेकिन पिता ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप एक तरफ जाकर बैठ गया। अगले दिन जब पिता की नींद खुली, उसने देखा कि उसका बेटा गायब था। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे पहाड़ की चोटी पर एक रोशनी दिखी। वह तेज हवा के बीच पहाड़ पर चढ़ गया। वहां उसने देखा कि बेटे की भट्टी में आग बुझ चुकी थी। पिता दौड़कर पास गया। उसने बेटे की बारिश से भीगी भट्टी को देखा। वह जोर जोर से उसमें फूंक मारने लगा ताकि आग फिर से जल उठे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दुखी पिता ने बेटे की सबसे पसंदीदा पवन चक्की को उसके सीने पर रख दिया। तभी एक हल्की हवा चली और पवन चक्की घूमने लगी। पिता को जैसे कुछ सूझा, उसने तुरंत पवन चक्की को बदलना शुरू किया। उसने इसे बेटे के सीने पर स्थापित कर दिया। जैसे जैसे पवन चक्की तेजी से घूमने लगी, बेटा चमत्कारिक ढंग से फिर से जीवित हो गया। पिता ने खुशी से अपने बेटे को गले लगा लिया।